अभी हम लोग एक मार्केट के अंदर क्या है कि एक फाइनेंशियल पिरामिड है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। अभी क्या है, शुरुआत अभी 5 7 10 15 मिनट में अपन लोग इसको फ्री कर लेंगे। उसके बाद जैसे कोई भी चैलेंज आता है आपको मार्केट में कि आप बताओगे नहीं तो क्या पता लगेगा, नहीं बताना तो पड़ेगा ना आप लोगों को। अभी जैसे हम लोग एक फाइनेंशियल पिरामिड है स्टार्ट करता है, उस टाइम उनके पास जो पैसा आता है तो अब वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। अब क्या है, कई सारे लोग क्या है उनको बताते हैं, और बताते क्या है, कुछ लोग बैंक एफडी से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट से शुरुआत करते हैं, और कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग कुछ और जहाँ भी उनको लगता है वहाँ पे वो शुरुआत कर रहे होते हैं, और कुछ लोग इंश्योरेंस से शुरुआत कर रहे होते हैं। अब पैसे का सही सिस्टम क्या होना चाहिए, इन्वेस्ट करने का, सेविंग्स का सही सिस्टम क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने की शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सूप से शुरुआत कर रहे होते हैं, या सलाद वगैरह उससे शुरुआत कर रहे होते हैं। उसके बाद ऐड कहाँ कर रहे होते हैं, स्वीट डिश, मिठाई से शुरुआत, यानी कि उसका भोजन हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। यानी खाना तो पेट में ही जाना है, फिर हम उल्टा पुल्टा क्यों नहीं कर सकते, खाना तो पेट में ही जाना है ना। तो एक सही सिस्टम क्या होना चाहिए। अभी हमारी जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, इसका जो सही सिस्टम है उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो क्या है, फाइनेंशियल पिरामिड होता है हमारा। जैसे फाइनेंशियल पिरामिड, उसको मैं आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट, अब ये सूत्र है, क्या सूत्र है, सूत्र नंबर 1। जैसे आम आदमी क्या करता है, सबसे पहले इनकम करता है, और इनकम करने के बाद वो एक्सपेंस करता है, मतलब घर के खर्चे जो भी उसके लाइफस्टाइल के हैं, या जैसे लाइट का बिल, पानी का बिल, मोबाइल, मेडिकल एक्सपेंस, जो भी चीजें आती है वो सारे सारे क्या है, इनकम हुई। इनकम के बाद क्या करता है, खर्चा करता है इंसान, और उसके बाद कुछ बच गया तो क्या करता है, सेविंग करता है। आपको क्या लगता है फिर बचता है क्या, कुछ पहले एक्सपेंस किया और उसके बाद में सेविंग करने की सोचता है आदमी, तो ऐसा होता नहीं है। पहले क्या है, जैसे हमारे गांव में क्या होता था, पहले रोटी किसके लिए बनती थी घर में, गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, और तीसरी रोटी कोई गरीब मांगने वाले आ जाते थे उनके लिए हम देते थे रोटी। और आज क्या हो रहा है, गाय की, कुत्ते की और गरीब की बनती है क्या, कौन गाय की खा रहा है, कौन कुत्ते की खा रहा है, पता है क्या और बताता हूँ आपको, हम लोग जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के, या आज जो भी हम तोड़ के भोग लगा के क्या करते हैं, भगवान के नाम पे, या हम जैसे गाय भैंस कुछ करते नहीं करते, अगर आपने वो निकाल के यहाँ रख दिया तो वो क्या है, आपका पुण्य लगेगा नहीं लगेगा आपको, वो अच्छा काम है, एक कर्म कर रहे हो आप, तो वो क्या है, आपको पुण्य लगने वाला है। अब यहाँ क्या हो रहा है उल्टा, क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक थाली में खाना परोस लिया, और परोसने के बाद हमने अपना पेट भर लिया, और उसके बाद में जो थाली में बच गया उसका क्या करें हम लोग, पुण्य कमाने की सोच रहे कि गाय को भैंस को, गाय को या कहीं कुत्ते को डालेंगे तो हम लोग क्या, वो उसका पुण्य नहीं लगेगा, वो क्या है, जूठन है। इसी प्रकार फाइनेंस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। और पहला जो ये सिस्टम है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, ये गलत है, ये सही नहीं है। अब इसके तो होना क्या चाहिए, इनकम सबसे पहले मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए इनकम करी, और 1 लाख रुपए इनकम में से आपको सेविंग करना है, और सेविंग मिनिमम कितना करना है, मिनिमम 30%, यानी कि 30,000 रुपए आपको क्या करना है, आपको साइड में सेव करना है। अब आपके पास बच गए 70,000 रुपया, उस 70,000 रुपये से आपको अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, आपके जो भी खर्चे हैं वो पूरे करने हैं, बट 70% जो 30% आपका 30% उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको लाइट का बिल भी टाइम पे भरना है, पानी का बिल भी टाइम पे भरना है, बच्चों की फीस भी टाइम पे भरना है, सब कुछ सही टाइम पे करते हुए मैनेज करना है आपको। और 70,000 रुपये से आपको, और उसमें से बचा सकते हो और बचाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये उत्तर नंबर 1 था, समझ आया कि नहीं आपको ये चीज। ऐसा हमें लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करना है, और ये अपनी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करना है। अब सूत्र नंबर 2,
रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल, एक तो क्या है, हमने कहीं पैसा लगाया और उस पैसे का जो मूलधन है ना हमारा मूडी, वो भी उसकी गारंटी नहीं है कि वो आए कि नहीं आए। अभी हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से पैसे उसके अंदर हो सकता है तो लगाया वो भी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न जो आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। तो नेक्स्ट सूत्र नंबर 3, इट इज नॉट द इन्वेस्टिंग बट कंपल्सरी सेविंग हैबिट व्हिच क्रिएट द वेल्थ। अब क्या होता है मार्केट में कि ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो हमें ज्यादा रिटर्न आएगा, और ज्यादा रिटर्न आएगा तो हमारी वेल्थ बड़ी होगी, ऐसा लगता है हमको। जैसे गांव में क्या होता है, वो यहाँ लोगों में खंडी चलती है, खंडी, ठीक है ना, दुकानों में किसी को 10,000 20,000 रुपये एक बार दे दिया और उसके बाद वो पैसा वापस लेते हैं, मतलब 7, 8, 10 रुपये लगभग इंटरेस्ट पड़ रहा होता है 7 से 8%। तो वो ये ठीक नहीं है। ये इसमें होना क्या चाहिए कि सबसे पहले कंपल्सरी सेविंग, जैसे बचपन में हम स्कूल में जाते थे, ठीक है, बचपन में जब स्कूल में गए बहुत बार रोए होंगे ना, मैं स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल में अच्छा नहीं रहा, टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे, बहुत बार रोए होंगे, लेकिन स्कूल में जाना कंपल्सन था, डिसिप्लिन था, उसका रिजल्ट क्या है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन, अच्छी डिग्री है। अगर हम कंपल्सन में नहीं होते, डिसिप्लिन में नहीं होते, तो क्या उसका तो आज हमारे पास एजुकेशन वो होती क्या नहीं हो पाती। तो इसके लिए कंपल्सरी सेविंग आपको सालों साल करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से करनी पड़ेगी, रेगुलर करनी पड़ेगी, तो ही 100% जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है वो अचीव होगा। चाहे बच्चे की एजुकेशन होगी, बच्चे की मैरिज होगी, आपका रिटायरमेंट होगा, 100% अचीव तभी हो पाएगा। तो इसके लिए कंपल्सरी सेविंग होगी तो ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। नेक्स्ट, मोर द इंटरेस्ट मोर द रिस्क। अब हम लोग क्या है, लालच के चक्कर में फंसते हैं, यार वहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी जैसे गांव में क्या 2 रुपए सैकड़ा ब्याज पे चल रहा है, 3 रुपए सैकड़ा ब्याज पे चल रहा है, ठीक है, तो ज्यादा फंसेगा कौन, जो लालची होगा वही फंसेगा। तो इंटरेस्ट रेट जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होगा। हम मान लेते हैं कि बैंक का ब्याज दे रहे हैं LIC के अंदर, ठीक है, बैंक का ब्याज दे रहे हैं, बट उसके साथ में हम लोग 10(10D) के तहत मेच्योरिटी रिस्क और टैक्स भी दे रहे हैं, जिसके साथ में रिस्क और भी साथ में दे रहे हैं। तो हमारा रिटर्न अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो हमारा ये सेफ है और गारंटेड भी है हमारा, ठीक है ना। और इसके अंदर सोवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्ल्ड मार्केट में LIC के अलावा किसी के पास नहीं है। चाहे आप बैंक के पास लाख रुपए दे दो, 2 लाख दो, मेरे ख्याल में 5 लाख की लिमिट करी है, पहले 1 लाख की हुआ करती थी। अब वो हमारा क्या है, कितना भी पैसा आपका सर्विस हो गया प्लस कितना भी बोनस है, वो सारा 100% गारंटेड है, ठीक है, तो हम इसमें प्राउड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो सूत्र नंबर 5 है, एवरी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड हैव स्पेसिफिक पर्पस और गोल। आप जो भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल जैसे बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे की मैरिज है, आपका रिटायरमेंट है, यानी ये सर्टेन थिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है। तो सबसे पहले हमें जो भी हमारी सेविंग्स और जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर एक स्पेसिफिक गोल या पर्पस, एक उद्देश्य होना चाहिए। इट शुड बी इमोशनली अटैच्ड टू आवर सर्टेन गोल्स। सर्टेन जो गोल, क्योंकि लाइफ में बच्चे की हायर एजुकेशन होने ही वाली है, बच्चे की मैरिज होने ही वाली है, और हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन या रेगुलर पैसा चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या है, ये और इसमें एक इमोशनल बच्चे की एजुकेशन इमोशन है हमारे, इसके अलावा बच्चे की मैरिज है वो हमारे लिए इमोशंस है, और बुढ़ापे के अंदर हमें रिटायरमेंट में पेंशन आएगी वो भी एक इमोशंस है। क्योंकि अभी जो टाइम है वो बड़ा खराब समय चल रहा है, इसके विकट समय चल रहा है। इसके अंदर क्या है, कल को हमें बुढ़ापे की अगर प्लानिंग नहीं करी तो पूरे बुढ़ापे में हमें बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। Which helps us for compulsory saving for that goal। तो ये हमें क्या है, जैसे इमोशनल होगा जो गोल, और उसके लिए हम कंपल्सरी सेविंग करेंगे तो ये हमें उस वेल्थ को या उस गोल को या उस उद्देश्य को, उस एम को अचीव करने के लिए हमें ये सहायक रहेगा। तो ये मेरे 5 सूत्र थे। और अब देखिए कि फाइनेंशियल पिरामिड फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए ये फाइनेंशियल पिरामिड होता क्या है। हम लोगों से बात करें कैसे पैसा, यानी पैसा जब आप खून पसीने की वो कमाई हमें दे रहा होता है तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें कैसे इन्वेस्ट करना है वो हमें पता तो होना चाहिए ना।
हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बने। किसी की लाइफ में, किसी की फैमिली के अंदर बैठना बहुत आसान होता है, वहां से उठना बहुत मुश्किल होता है। जहां भी जाए तो उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करके आए, कुछ क्रिएट करके आए उनकी लाइफ में, तभी वो आपको पैसा देगा, अदरवाइज पैसा नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसमें से पहला जो हमारा आता है फाइनेंशियल पिरामिड में, इसमें भी 5 स्टेप्स होंगे। तो पहला क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। जो आज इनकम आप कर रहे हो, कोई भी किसी क्लाइंट के पास जाओगे, मान लेते हो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तो उसके अंदर उनको उसकी इनकम को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इसमें प्रोटेक्ट करने के कई सारे इसमें भी 4 दिए गए हैं आपको। लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या तो लाइफ इंश्योरेंस ले ले, या फिर वो टर्म प्लान ले ले हमारे, और टर्म प्लान ले लेंगे तो उसके अंदर उनको ये प्रोटेक्शन मिलेगी। अब कितना होना चाहिए हमारा इंश्योरेंस? जो भी आपकी मंथली इनकम है, सपोज दैट कोई आदमी 25,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तो उसका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? 25,000 पर मंथ, उसका 200 टाइम्स। अब इसको आप बढ़ा सकते हो, 200 है, 250 कर सकते हो, 250 कर सकते हो, या 300 गुना। आप जो भी आपकी मंथली इनकम है उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो अभी जैसे इन्होंने 200 टाइम्स लिए, तो 50 लाख रुपए का या तो उनके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, या उनके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस से हमारे साथी क्या है, दूर भागते हैं। अब हमें क्या करना है? टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से हमें क्या है, उसके घर में एंट्री करनी है कस्टमर की। क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए होगा कि हम टर्म प्लान लेंगे। जैसे आपने आसपास परचूनी की दुकान है ना हमारे, वो क्या करता है, परचूनी की दुकान वाला आपके बाहर ब्रेड रखता है, और ब्रेड में क्या कमाई होती है उसकी? 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा मुश्किल से बचता होगा, और वो बाहर लगा के रखता है। और बाकी जब हम ब्रेड लेने जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। चाय भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, इसके अलावा और भी बिस्किट भी चाहिए, और बहुत सारी चीजें हम लेके आते, राशन का सामान भी चाहिए होता है। तो हमें क्या है, इस टर्म प्लान के माध्यम से लोगों के घरों में एंट्री करनी है, क्योंकि आज का ये ट्रेंड है। समय के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। आपने देखा नोकिया मोबाइल था, वो अपने आप को चेंज नहीं किया। आज कितने लोगों के पास नोकिया है? नोकिया फोन है क्या? नहीं है। इसी प्रकार हमें समय के साथ नहीं बदलाव लेके आएंगे अपन, तो क्या होगा, कब डायनासोर हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा हमें। तो हमें पहला इंश्योरेंस, दूसरा हमें मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी भी हमारे पास होनी चाहिए, जो कि आप जो मेहनत की कमाई कर रहे हो, उस कमाई को हम लोग यूं ही बर्बाद नहीं करते, कहीं इलाज के माध्यम से या कहीं और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके माध्यम से। तो हमें जो भी हॉस्पिटल के एक्सपेंस होते हैं उसके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी। और थर्ड है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी यानी पर्सनल एक्सीडेंट, ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, बट हमें इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जब हम इस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें, इसमें सभी अवयवों का हमारा इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी इसमें पर्सनल एक्सीडेंट में एक पॉलिसी आती है, बहुत सस्ता प्रीमियम होता है, उसके अंदर लगभग 150 रुपये 1 लाख रुपए का प्रीमियम आता है समय छोड़ का। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, डिसेबलमेंट आती है, डिसेबिलिटी आ गई होती है, एक पैर फ्रैक्चर हो गया, उस केस में उनको 1 लाख की पॉलिसी, तो 1000 रुपया पर वीकली कंपनसेशन मिलेगा। और कब तक मिलेगा? 2 साल तक मिलेगा। ठीक है, अगर 10 लाख की पॉलिसी ली तो 10,000 रुपया पर वीकली कंपनसेशन। जो बंदा घर पे रेस्ट कर रहा है, उस रेस्ट के दौरान उनको 10,000 रुपया पर वीकली कंपनसेशन मिलेगा, और 25,000 रुपया पर वीकली कंपनसेशन की मैक्सिमम आपको ये पॉलिसी मिल सकती है। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ एंड इलनेस इंश्योरेंस। हेल्थ एंड इलनेस इंश्योरेंस में क्या है, मेडिक्लेम आपको मेडिकल के जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे उसका कंपनसेशन मिलेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी, इसमें क्रिटिकल इलनेस भी आ जाएगी आपकी, जैसे हमारी कैंसर कवर आती है एक पॉलिसी, और इसके अलावा हमारी जीवन आरोग्य पॉलिसी आती है। हम हॉस्पिटल को पैसा नहीं देते हैं, हम पैसा क्लाइंट को देते हैं। इन दोनों प्लान्स के बारे में आप ज़्यादा सीख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें रहेगा। नेक्स्ट, रेगुलर सेविंग विद प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। अब जैसे इसके अंदर बैंक एफडी है और इमरजेंसी एंड फास्ट लिक्विडिटी। इसमें क्या है, इमरजेंसी फंड एनी टाइम अवेलेबल रहता है, और जब चाहो तब आप इसको कैश कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। अब दूसरा आता है इसमें पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, पीपीएफ।
अब देखो मैं इसमें पीपीएफ में दो चीज लेता हूँ। पीपीएफ में दो है, एक तो ये पब्लिक प्रोवाइडेड फंड है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में उन लोगों को क्या है, उनका ईपीएफ करता होगा ना, और उसके बाद में हाँ तो प्राइवेट सेक्टर के लोग उनके लिए ये सुविधा नहीं है, उनके लिए पीपीएफ है, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड जो है। और एक पीपीएफ में बोलता हूँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या है, फलों के पेड़ लगाए होंगे, तो आज हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में फल खा रहे नहीं खा रहे हैं। और आज हम अगर फाइनेंस का ऐसा पेड़ लगाएंगे, पैसों का पेड़ लगाएंगे, तो कल फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बच्चों को या हमारे नहीं रहने के बाद हमारी फैमिली को मिलेगा। अब पीपीएफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लें। ये 15 साल के लिए अकाउंट होता है और इसको हम 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए, 5 साल इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, अब इसे शॉर्ट टर्म जैसे डिपॉजिट होती है, मंथली होती है, आरडी जो होती है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, तो वो आपका पोस्ट ऑफिस में होता है। और अब फोर्थ इसमें आता है डी, एंडोमेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस टू फुलफिल आवर लाइफ गोल्स लाइक एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, योर रिटायरमेंट। इसके अंदर क्या है, सर्टेन मैंने आपको बताया, सर्टेन ये लाइफ में चीजें होने ही वाली है। आपने इनकम प्रोटेक्शन के लिए क्या कर दिया, उनका एक प्लान ये कर दिया आपने, इनकम प्रोटेक्शन के लिए टर्म प्लान या नॉर्मल प्लान दिया। बट यहाँ पे अगर हम उनको एंडोमेंट टाइप कोई भी प्लान दे देंगे जिसमें इनकम प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और उनको दो भी गोल रहेंगे, चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है और आपका रिटायरमेंट है, या और भी कोई उनके गोल हो सकते हैं, लाइफ के स्पेसिफिक गोल, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। तब ये अब देखो नंबर 1 और नंबर 2, पहला तो स्टेप है और सेकंड स्टेप है, ये लाइफ के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इन दो पे अगर आपने सही ढंग से काम कर लिया, ठीक है ना, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर फाइनेंस। इसके अंदर क्या है, जब आपने दो सही ढंग से कर लिए हैं उनका, तो दो स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कंपनी बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स में जाएंगे, स्टॉक, शेयर्स, फ्यूचर्स, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं। और म्यूचुअल फंड में हमारे एसआईपी हमारा खुद का प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे उसको लेके आ सकते हैं। जब पहले दो कंप्लीट किए होंगे आपने, पहले आपने प्रोडक्शन के लिए किया होगा, उसके बाद में आपका सर्टेन गोल्स के लिए किया होगा, तब हम थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। और इसके अंदर आता है एक्सचेंज ट्रेड ईटीएफ, ठीक है ना, स्टॉक्स में, कमोडिटी में, जो भी आप शेयर मार्केट्स में अनुभव रखते हो, तो वो लोग इसके अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। ये थर्ड स्टेप हुआ। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन क्या होता है, ये क्या है, इसको जुगाड़ कह सकते हैं या बहुत ज्यादा जोखिम कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 10,000 रुपया कमाया और उस 10,000 रुपये में से अगर 100 रुपया कहीं गिर गया, 200 गिर गया या 500 गिर गया, तो कोई गम की बात नहीं है ना, क्योंकि अपन वो पैसा यहाँ पे लगाएंगे, कल को उसकी वैल्यू 0 हो जाए, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके चेहरे की चिंता बढ़नी नहीं चाहिए, आपके परिवार की टेंशन बढ़नी नहीं चाहिए, और आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो ऐसी रहनी चाहिए। उसके फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, ये हम लोग रियल एस्टेट में भी सोच समझ के पैसा लगाएंगे। कई बार क्या होता है, हमने कहीं पैसा लगा दिया और उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, उसकी कीमत बढ़ नहीं रही है, और वो हमारा पैसा एक साइड में पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोच समझ के वहां पे लगाना है। और अब ये हमारा, चलो इसमें अब इसके अंदर क्या है, जैसे हम लोग क्या है, ये फिफ्थ क्या आ रहा है इसके अंदर, जैसे हमने तो ये पहले दूसरा स्टेप कंप्लीट किया है, तीसरा किया, चौथा किया, उसके बाद पांचवा, जो भी आपने वेल्थ बनाई है ना, जो भी आपने एसेट तैयार करी है, उस एसेट का बिल, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है आपको, तो वेल्थ बना के उसको सेफ कैसे रखेंगे अपन लोग, उसका जो डॉक्यूमेंट, जो कानूनी जो चीजें होती है, उसको हम लोग सही ढंग से रखें। जैसे हमारी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, 18 साल तक का बच्चा माइनर होता है, और जैसे ही वो बच्चा मेजर हुआ तो हमें क्या करना पड़ता है, नॉमिनेशन करवाना पड़ता है, प्लस सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, डबल एक्सेल बेनिफिट ऐड करवाना पड़ता है। तो हम लोगों ने अगर नहीं करवाया, कल को नॉमिनी की डेथ होगी या पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी, वो पैसा दिया किसको जाए, फिर सक्सेशन जो है आपका वो ओपन टाइटल हो जाता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, आपके पैसे का पैसा किसको दिया जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा फाइनेंशियल हेल्थ। इस प्रकार से ये कंप्लीट पिरामिड बनता है। इसका जो बेस है ना, ये जो बेस,
ये स्ट्रोंग होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट, अभी आप नेक्स्ट बताता हूँ। अभी हम लोग घर का जब चित्र बनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने स्कूलों में पढ़ते हैं, सबसे पहले आसान काम के चित्र क्या, झोपड़ी का घर का चित्र बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर छत बनाते थे, ठीक है, उसके बाद उसकी दीवारें बनाते थे, नीचे लास्ट में जाके नींव बना रहे होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सही नहीं है। अब ये घर जो मैंने फाइनेंस प्लान में दिखाया उसमें भी यही है। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट ये घर है। अब ये घर नीचे सबसे पहले इसकी लगभग 2 गज नीचे जमीन की खुदाई करके एक अच्छी नींव, फाउंडेशन, पिलर जो है वो तैयार किए गए। उसके बाद में दीवारें बनाई गई और सबसे लास्ट में छत बनाई गई, रूप बनाया गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसी प्रकार से काम करना है कस्टमर के पास जाकर। नेक्स्ट, अब ये हमारा एक कंप्लीट क्या हो गया, फाइनेंशियल पिरामिड हो गया, ठीक है। अगर सही तरीके से किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, स्टेप 5 में लगातार जाएंगे तो नेक्स्ट। अब ये देखो, आज लाइफ में क्या हो रहा है, लोग सबसे पहले इनकम कमाया, इनकम कमाते मार्केट में क्या चल रहा है, टीवी पे आ रहा है, साहब आपको टर्म प्लान ले लेना चाहिए और म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए। वो क्या करेंगे, ये उल्टा। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, इस फाइनेंशियल पिरामिड का गड़बड़ हो जाएगी, मिल जाएगा। यानी लोगों को नॉलेज है ही नहीं। उसके बाद अभी मैं आपसे पूछता हूँ, एक अनपढ़ लेडी अपने पहले गांव में झोला डालते थे ना, झोला लेके सब्जी मंडी गई, ठीक है, और सब्जी मंडी में जाने के बाद क्या है, उस झोले में, वो थैले के अंदर, उस बैग के अंदर सबसे पहले मार्केट से उसको आलू लेना है, प्याज लेना है, टमाटर लेना है, एप्पल लेना है, बनाना लेना है, तो वो सबसे पहले उसमें क्या डालेगी, नीचे उस थैले के अंदर क्या रखेंगी, आलू, प्याज, तो 8 चीजें वो रखेगी ना। एक अनपढ़ लेडी को पता है, अगर मैंने नीचे टमाटर रख दिए, आज तो 200 रुपए किलो लगो, तो क्या होगा, तो 200 रुपए किलो वाले नेक्स्ट डे खत्म हो जाए गाड़ी। वो घर तक आता है तो टमाटर बचे नीचे, ऊपर आलू प्याज और झोला भर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो हमें क्या है, जब अनपढ़ लेडी को पता है, हम आम लाइफ में क्या कर रहे हैं, अभी लोगों को नॉलेज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंस को लेकर के नॉलेज है ही नहीं है, 10% लोगों को भी नॉलेज नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में बनाना पड़ेगा, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए वेल्थ प्लानर बनाना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं अभी आपको फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में बताया। ये परिभाषा है, क्या है इंश्योरेंस, क्या है ट्रांसलेट, इंश्योरेंस इज अबाउट रिप्लेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस। मतलब इंश्योरेंस क्या है, आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है उस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए, और या फिर आपकी एब्सेंस में या ब्रेड विनर जो है, आपको कमाने वाला है, कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर उसकी लाइफ में आ जाता है, वो बंदा कमाने लायक नहीं रहता है या इस दुनिया को छोड़ देता है, उस केस में आपकी फैमिली का जो स्टैंडर्ड है, जो लाइफस्टाइल है, वो एज इट इज रहे। सपोज दैट मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अगर मैं हूं तो मैं डॉक्टर बना ही दूंगा, मैं नहीं हूं उस केस में क्या प्लानिंग है, उसके लिए हमें ये चीजें, ये तो ठीक है। अब अभी जैसे हम लोगों से किस प्रकार से बात कर सकते हैं, मैंने ये अभी तो आपको बताया। अब जैसे हम लोगों के पास जाते हैं तो एक पंच लाइन्स हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास चीज होनी चाहिए। जैसे मैं अभी किसी को फोन किया नहीं, ठीक है ना, हेलो दीपक बोल रहे हैं, जैसे मैं दीपक से बात करूँ, ठीक है, मुझे पता है कि तो मैं दीपक जी बोल रहे हैं, यस नमस्कार दीपक जी। दीपक जी मैं रणवीर सिंह यादव बोल रहा हूँ, LIC ऑफ इंडिया। क्या ये आपसे बात करने का सही समय है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अब बोले किस विषय में बात करनी, अब आप बोलोगे कि मुझे आपका 20 मिनट का टाइम चाहिए। वो बोले क्यों टाइम चाहिए? सर मैं इस मीटिंग के दौरान, दीपक जी मैं आपको इस मीटिंग के दौरान लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपका पूरा दृष्टिकोण बदल चुका हो, बावजूद इसके आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा कि आपको मुझसे जीवन बीमा लेना ही पड़ेगा, और ना ही मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं जीवन बीमा दे भी पाऊंगा। इसी सिलसिले में आपसे मिलना है और आपका 20 मिनट का टाइम चाहिए। कल शाम को 6 बजे ठीक रहेगा या बुधवार सुबह 11 बजे ठीक रहेगा? यानी पकड़ा तेरे को मेरे पड़े, या तो कल शाम का 6 बजे का टाइम दे दो या बुधवार का सुबह 11 बजे का टाइम। उनके पास टाइम होगा वो दे देंगे, नहीं होगा तो वो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो।
एक है जैसे जीवन बीमा जो है ना, ये क्यों जरूरी है अगर हम बात करें। मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलोगे नहीं बोलेंगे? लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? Protect our family. Protect our family. प्रोटेक्ट और आनंद फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए तो सारे लोग ले लेने चाहिए, लेते नहीं। सबको पता है फैमिली है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद जीवन की जिंदगी के साथ भी जिंदगी का पता होगा। क्या बात है पवन जी के लिए एक बार पवन जी इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, ये आकाशवाणी में है और ये मेरी भांजी है पिंकी, ये जेडी कॉलेज में प्रोफेसर है। तो अब तो इनको जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद ही पता है, हैं? क्या बात, ये भी LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है, ठीक है ना। और इन्होंने काफी अच्छी पॉलिसी करवा रखी है।